नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, वही स्ट्रेटजी जिसकी वजह से मैं अप्रैल से लेकर अब तक यानी कि अगस्त के महीने तक लगातार प्रॉफिट में रहा हूं। मैं उसी स्ट्रेटजी की आज बात करने वाला हूं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मैं उस पर कैसे काम करता हूं। तो अभी कुछ दिन पहले ही 23 अगस्त को मैंने इसी स्ट्रेटजी पर एक स्टॉक ले रखा है, EI होटल अपनी पोजीशन बना रखा है और उसकी वीडियो में शॉर्ट वीडियो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहता हूं। और जब मैंने वो एंट्री बनाई थी उसकी भी एक लाइव वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल ये रहा, जहाँ पे मैंने लगातार आप लोगों को अपडेट कर रखा हूँ। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने अपडेट कर रखा है। आप लॉन्ग वीडियो में जाओगे तो वहाँ एंट्री की वीडियो मिल जाएगी जो मैंने एंट्री ली थी इसी स्ट्रेटजी पर, जो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैं लगातार आपको अपडेट करता हुआ आ रहा हूँ। आज पूरे 10 दिन हो गए उस स्टॉक को लिए हुए। मैं उस स्टॉक के बारे में ही आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं उसी स्टॉक पर आ जाता हूँ जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा था, जिस पर मैंने पोजिशन बनाई थी। यहीं पर हम पूरा समझेंगे। पहले मैं एक वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। इस स्ट्रेटजी में क्या होने वाला क्या है कि हम 3 EMA का यूज़ करेंगे। एक 20 EMA जो कि सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, और ये हमें बताएगा, यानी कि जो सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेटजी में जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर होने वाला है 200 EMA का। 200 EMA ये वाली होगी जो कि आपको लॉन्ग टाइम में, यानी कि लॉन्ग टाइम में आपको बताएगा कि स्टॉक जो है आप ट्रेंड में है या नहीं। और ये सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। ध्यान रहे, सपोर्ट की तरह भी काम करने वाला है कि जो 200 EMA है ये हमारे स्टॉक प्राइस का सपोर्ट भी होगा और हमें बताएगा कि लॉन्ग टाइम में ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ये दो काम करने वाला है। इसी प्रकार से हमारी जो दूसरा EMA होगा, यानी कि इसमें दूसरा इंडिकेटर फिर से हम EMA लगाएंगे जो कि 50 EMA का होगा। ध्यान रहे कौन सा होने वाला है, 50 EMA होने वाला है, जो कि ये वीकली टाइम पे आपके काम में आएगा। ध्यान रहे वीकली टाइम पे, जो मैंने 200 EMA बताया था वो डेली टाइम पे, और 50 EMA ये आपके वीकली टाइम फ्रेम में जब स्टॉक आप एनालाइज कर रहोगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। अगर वैसे तो 200 EMA पर अगर वीकली भी बन जाए तब भी काम आएगा, मगर ये 50 वाला ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे वीकली टाइम के लिए। ऐसे ही हमारा 20 EMA भी है, ये भी हमारा वीकली पर ही काम आएगा। तो 50 और 20 ये वीकली टाइम फ्रेम पे काम आने वाला है, और जो 200 EMA था वो हमारा काम आने वाला है डेली चार्ट पे। यानी कि डेली में स्टॉक जो है 200 EMA का सपोर्ट लेगा, और 50 और 20 पर अगर वो वीकली में सपोर्ट ले रहा है तो हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो पहला पार्ट था, आपने समझ गए होंगे कि हमें 3 EMA इंडिकेटर लगाना है। एक 20 का लगाना है, एक 50 का और एक 20 का। जो 200 EMA होगा, जो EMA है वो एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान दें, सपोर्ट का। और जैसे हमारा कोई भी प्राइस, कोई भी स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास आता है, चाहे वो 20 हो, 50 हो या 200 हो, तो वहाँ पे हम एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि हम लेंगे नहीं, वहाँ पे हम एक्टिव हो जाएंगे। और एक्टिव होने के बाद यानी कि वो वॉच लिस्ट में आ जानी चाहिए। अभी मैं बताऊँगा किस तरह से आ जानी चाहिए। तो वॉच लिस्ट में हमें उसे ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद उसमें हमें अपना पैटर्न ढूंढना है। जैसे कि मेरा पैटर्न जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो हैमर है। जब भी कोई स्टॉक 200 EMA के पास आता है या 50 EMA के पास आता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो मैं यहाँ पे हैमर बनने का वेट करता हूँ, और जैसे ही हैमर बनता है तो हैमर कैंडल के हाई के ऊपर मैं एंट्री लेता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा से इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, बैक करके इस वीडियो को देखो। पहले ये पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें इंडिकेटर लेना है, इंडिकेटर हमारे किस काम आएगा और कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये भी सारी डिटेल मैंने बता दिया है। तो ये आप जाके दोबारा बैक करके इस वीडियो को देख लेना, ढंग से देखना, तब जाके आपको आगे समझ में आने वाला है। तो हमारी स्ट्रेटजी के 2 पार्ट हो गए, जिसमें हमने EMA लिया और हमने कहा कि EMA एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट पे हमें क्या ढूंढना है, हैमर। तो हैमर, मैं तो हैमर ढूंढता हूँ, आप कोई सा भी बुलिश पैटर्न ढूंढ सकते हो जिस पे आपको विश्वास हो, जिस पे आपने एंट्री बनाई हो। तो मैंने जो एंट्री बनाई थी अभी 23 अगस्त के दिन, मैं पहले उसी का बैक टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि हाँ सही में बना है कि नहीं बना। बैक टेस्ट में आपको अभी जस्ट 23 अगस्त के जो मैंने एंट्री ली थी वो वाला स्टॉक मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
और अभी नेक्स्ट वीक के लिए जो आने वाला है यानी कि 9 सितंबर से लेकर यानी कि 12 या 13 सितंबर तक जो होगा उसके मैं अभी आपको अपडेट कर दूंगा इसी वीडियो में। 4 5 6 स्टॉक है जिसमें 200 EMA के आसपास आके सपोर्ट ले चुका है। बस अब मैं वहाँ पे वेट करूँगा कुछ ना कुछ हैमर या कोई भी बुलिश पैटर्न बनने का, तो वो स्टॉक भी इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने उस EI होटल वाले चार्ट पे जहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी, याद रखें। तो मैं फ़ोटो को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, हल्का सा मैंने फ़ोटो को छोटा कर लिया ताकि आप लोगों को पूरा चार्ट दिखाई दे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस वक्त EI होटल का चार्ट लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो, जैसा कि मैंने कहा था 200 EMA की लाइन आनी चाहिए और उस पर हमारा प्राइस जो है स्टॉक आके सपोर्ट लेना चाहिए। बाकायदा यहाँ पे आप देखो तो सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेना चाहिए, तो जो कि वो ले रहा है सपोर्ट। मैं फ़ोटो को एक बार यहाँ पे सही रहेगी मेरी फ़ोटो, हाँ यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेना चाहिए, तो जो कि आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे इस तरह से। अब अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे भी एक हैमर बना हुआ है। क्या मैंने इस दिन एंट्री बनाई थी? नहीं, मैं इस हैमर पे एंट्री नहीं बनाया। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया वीडियो में कि मैं 3 लाइनों का यूज़ करता हूँ, 200 EMA, 50 EMA और 20 EMA। जब ये हैमर बन रहा था तब मेरा ध्यान नहीं था इस पे और ना ही मेरे पास उतनी कैपिटल थी कि मैं इसमें पोजीशन बना सकूं। आप देख सकते हो इस हैमर की डेट मैं यहाँ पे अगर कर्सर लाऊं तो ये 7 अगस्त का दिखा रहा है और मैंने एंट्री बनाई थी 23 अगस्त के दिन। ये एंट्री यानी कि ये वाली पोजीशन में लेना मतलब चूक गया था, इसमें मुझे नहीं मिल पाया था क्योंकि मेरे पास उतनी कैपिटल नहीं थी। मैंने लिया था 23 अगस्त के दिन। 23 अगस्त के दिन मैंने कैसे लिया था? अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम इसका कर दूं तो आप देखना, जैसा कि मैंने कहा था वीडियो में कि 50 EMA पर अगर हैमर बनता है तब भी हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 23 अगस्त के दिन ये जो रेड करके हैमर बन रहा है, 19 अगस्त जो नीचे डेट आ रही होगी आप देखोगे तो 19 और 23 इसी के बीच में आता है। मैंने शुक्रवार के दिन एंट्री बनाई थी, जो कि इसकी लाइव एंट्री मैंने वीडियो में डाल रखा है, आप चैनल पर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो, पूरी डिटेल में है, आप वहाँ पे पूरा समझ जाओगे। तो ये 19 अगस्त के दिन मतलब 1 वीक का कैंडल है, तो यहाँ पे ये हैमर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने इस हैमर पे लास्ट दिन शुक्रवार के दिन मैंने एंट्री बनाई थी और उस दिन से एंट्री बनाने के बाद मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी यहाँ पे आपको बैक टेस्ट करके दिखाया क्या होनी चाहिए थी। EMA लाइन के आसपास, ये 50 EMA की लाइन आसपास यहाँ पे हैमर बनना चाहिए और हैमर बना और मैंने इस हैमर के ऊपर हाई के ऊपर मैंने अपनी एंट्री बनाई और जो मेरा लॉस होने और जो मेरा SL होने वाला है वो इस स्विंग का, मतलब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो जो मतलब इन पूरे इसका SL लगाऊंगा, जो पूरा इस यहाँ पे जो स्विंग बना हुआ है उसका SL यहाँ नीचे बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना SL बना रखा है जो कि अभी तक मेरा SL हिट नहीं हुआ और इसमें लगातार कल के दिन शुक्रवार की बात करूँ तो इस स्टॉक ने मुझे 7 से 8% का प्रॉफिट दे दिया था। मगर मेरा टारगेट ये नहीं है, जब तक मुझे मेरा टारगेट मिलेगा नहीं जब तक मैं इसमें से एग्जिट नहीं होऊंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जिसमें मैं EMA लाइन का यूज़ करता हूँ और हैमर कैंडल का यूज़ करता हूँ और जो मैंने प्रॉफिट कर रखा है 4-5 महीने का वो उसका वेरीफाई PNL लिंक जरोधा का जो होता है वो मैं इसमें आपको अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इस वीक में जो स्टॉक आने वाले हैं जो 200 EMA के पास है मैं उनकी बात कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वो यहाँ से जो इस वीक में जो आने वाले हैं, तो इस वीक में जो स्टॉक है आपके जो है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहला स्टॉक जो आपको नज़र आ रहा होगा वो है एनर्जी इंडिया, ऐसी कुछ है, ENG इंजीनियर इंडिया ऐसी कुछ करके स्टॉक है। मैं उसका चार्ट खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो उसका चार्ट मैं खोल लेता हूँ जो कि आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। मैंने पहले से यहाँ पे सब कुछ कर रखा है और क्योंकि हम 3 लाइनों का यूज़ करते हैं तो ये मुझे डेली पर मिला हुआ है, तो मैं डेली पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब डेली पे देखोगे तो यहाँ पे इस वक्त ये रहा, डेली पर ये पिन पॉइंट जैसा कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ध्यान रहे डेली पर कैसा कैंडल बनता हुआ है, पिन पॉइंट आपने यहाँ देख लिया होगा, फोकस कर लिया होगा, ये पिन पॉइंट हैमर जैसा पिन पॉइंट बनता हुआ रहा है। तो हो सके तो मैं मंडे को इसमें एंट्री बना सकता हूँ। जब मैं एंट्री बना रहा हूँ तो उसकी भी वीडियो मैं आपको इसमें डाल दूंगा, तो आप देख लेना
कि मैंने एंट्री लिया कि नहीं लिया। तो इसमें कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मैं एंट्री बना सकता हूँ। इंजीनियर इंडिया इस जो भी स्टॉक का नाम है उस स्टॉक पे आप देखो ENG लिखा हुआ है, ING इस तरह से लिखा हुआ है, इंजीनियर इंडिया। और इसके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, अगर देखोगे पीले रंग के बक्से में वीकली और डेली दोनों ही टाइम में स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। तो ये मुझे कैसे मालूम चला, तो वही EMA से मालूम चला। अगर स्टॉक 200 EMA के ऊपर रहता है तो लॉन्ग टर्म में, और अगर 50 के ऊपर रहता है तब भी महीने में, और ब्लैक के ऊपर है तब भी वो मतलब अप ट्रेंड में है, वो डेली और उस पर अप ट्रेंड में है। तो वीकली में भी अगर मैं आपको अप ट्रेंड दिखा दूं, कैसा अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो ये डेली का लगा हुआ है। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टॉक अभी लगातार क्या है, अप ट्रेंड में जाता जा रहा है। इसका जो आप 200 EMA की लाइन देखोगे तो ऊपर की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक इस 200 EMA के ऊपर रहेगा तो ये अप ट्रेंड ही माना जाएगा, इसलिए डेली में अप ट्रेंड है। और वीकली में भी आप देखोगे तो मैं वीकली भी लगा देता हूँ, वीकली में भी ये स्टॉक अप ट्रेंड ही है। तो इस तरह से वीकली में भी अब लगातार अप ट्रेंड में जा रहा है ये स्टॉक, और वीकली में बड़े अच्छे से काम करता है 50 EMA के आसपास, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। देखो लगातार ये EMA के ऊपर ही अप ट्रेंड कर रहा है। तो मंडे के लिए जो स्टॉक है हमारा पहला, वो इंजीनियर इंडियंस है, यानी कि इसमें अभी हैमर बन चुका है। तो मंडे के दिन देखते हैं एंट्री बनता है या नहीं बनता। इसी प्रकार से जो दूसरा स्टॉक है आज का, वो ग्लैंड है। इसका मैं चार्ट खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो इसके चार्ट में आप देखोगे, अगर आप फोकस करोगे तो ये वीकली टाइम है। वीकली टाइम में बाकायदा इसने 50 EMA का सपोर्ट ले लिया है। अगर मैं इसी की तो बात करता हूँ कि वो EMA का सपोर्ट लेना चाहिए, तो यहाँ पे तो इसने EMA का सपोर्ट ले लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने EMA का सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप देखो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसने 50 EMA का सपोर्ट ले लिया है, यानी कि 50 EMA में ये अप ट्रेंड में है, 20 में भी अप ट्रेंड में है, और 200 में डेली में भी ये अप ट्रेंड में है। मैं डेली का भी लगा देता हूँ यहाँ पे टाइम फ्रेम। तो इसने ले लिया। अगर इसमें एंट्री बनानी हो तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए। फिलहाल तो मेरा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, अगर पैटर्न बनेगा तो मैं इसमें एंट्री ज़रूर बनाऊँगा। तो इसमें मैं डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मगर पैटर्न बनने की संभावना है। अगर स्टॉक यहाँ से एक मूव करता हुआ नीचे की तरफ आता है और यहाँ से फिर अप ट्रेंड लेकर जाएगा, यानी कि डबल बॉटम बना के जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो इस तरह से ये डब्लू पैटर्न बनता हुआ जा सकता है। यदि ये डब्लू पैटर्न बनाएगा तब भी मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। तो ध्यान रहे, यानी कि EMA के आसपास आके कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए, बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, जिससे आप कंफर्म हो जाओ। यानी कि कंफर्म करने के लिए 200 EMA के आसपास आके कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए आपका फेवरेट। जो मेरा फेवरेट तो हैमर है, तो मैं हैमर पे काम करता हूँ। तो ये आज का मेरा दूसरा स्टॉक था। इसमें अभी कोई मतलब सपोर्ट तो इसने ले लिया है, बस हमें वेट करना है कि कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए। जो तीसरा स्टॉक है आज का हमारा, वो है VIND, विधान तल, ऐसी कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये तीसरा स्टॉक था हमारा VINDS, विधान तल, ऐसी कुछ नाम है स्टॉक का। इसने भी डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बाकायदा इसने क्या है, सपोर्ट ले रखा है 200 EMA का। पहले सपोर्ट लिया था, फिर दोबारा इसने डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे आके डबल बॉटम का परफॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पे कल के दिन, मंडे के दिन, यानी कि कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है, इनसाइड या हैमर या कोई भी बुलिश पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है, अभी इसमें बना नहीं है। बस इसने अभी कंफर्म करा है कि सपोर्ट है। हमें एंट्री तभी लेंगे, हम इसमें एंट्री तभी लेंगे जब हमारा कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए। जब हमारा पैटर्न नहीं बनेगा तो हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते, ध्यान दें। तो हमारा जब कोई पैटर्न बनेगा तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो अगला देखते हैं क्या है हमारा स्टॉक। तो तीसरा स्टॉक जो है हमारा, ये तीसरा था, चौथा स्टॉक, ये आप देख सकते हो DRED, ड्रैजेक क्रॉप, ऐसी कुछ नाम है स्टॉक का, ड्रैड क्रॉप। तो आप यहाँ पे देखोगे तो बाकायदा इस स्टॉक ने भी डेली टाइम फ्रेम पर 200 EMA का सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की एक रैली दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टॉक बता रहा हूँ जो इस वीक में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये रिवर्सल लेकर डबल बॉटम बनाता है, और डबल बॉटम बनाने के बाद 200 EMA के आसपास आके हैमर, इनसाइड या कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है जिस पे आप काम करते हो, अगर वो बनाता है तो उस पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ। तो ये आज का मेरा चौथा स्टॉक था। देखते हैं पांचवा स्टॉक इस वीक के लिए।
जो है MSTCL लिमिटेड। देखते हैं इस स्टॉक में क्या परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है इसमें 200 EMA का इसने एक मतलब डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप 200 EMA का इसने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद आप देखोगे कि ये लंबे टाइम से एक पैटर्न में था, एक रैली में था, और रैली के बाद इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया। जैसे आप यूट्यूब पे काफ़ी फ्लैग पैटर्न सुना होगा, तो इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। या तो अब ज़्यादातर लोग आपको बोलते हैं कि फ्लैग पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट करे तब लेना चाहिए। ये वैसे वीकली में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं वीकली वाला दिखा देता हूँ आपको। वीकली में ज़्यादा अच्छा फ्लैग पैटर्न बना है। तो ये रहा फ्लैग पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देखोगे तो यहाँ पे बाकायदा यहाँ से एक रैली आई, और रैली के बाद अब देखो तो ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। और फ्लैग पैटर्न वाले यहाँ पे एंट्री बनाते हैं ब्रेकआउट होने पर, फ्लैग का ब्रेकआउट होने पर। मगर मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे पोजीशन बनाऊँगा अगर ये ब्रेकआउट भी नहीं होता तो यहाँ तक आते आते मुझे 4 से 5% का प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री बनाना चाहूँगा। और यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम वीकली में तो ये 50 EMA का सपोर्ट ले, अगर डेली पर आके दिखाऊँ आपको तो बाकायदा यहाँ पे ये 200 EMA के आसपास आ चुका है, बल्कि उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यदि ये कल के दिन, ध्यान रहे, कल के दिन अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है, या यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनता है, या कुछ हैमर टाइप का यहाँ पे बन जाए, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री इसमें भी बना सकता हूँ। क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था सितंबर में कुछ कैपिटल ऐड करूँगा, तो जिसमें भी मुझे पहले एंट्री मिलेगी तो मैं उसमें अपनी कम से कम 10,000 के आसपास अपनी कैपिटल लगाने वाला हूँ। तो जो कैपिटल लगाऊंगा या जो एंट्री लूँगा उसकी भी मैं लाइव वीडियो आपको दिखा दूँगा। तो ये था हमारा चौथा, ये 5वां स्टॉक। और आज का आखिरी जो स्टॉक है वो JK टायर है, जो कि बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी तक ये बिल्कुल अपने 200 EMA के पास आ गया है। एक रैली थी इसमें, एक रैली के बाद आप देखो, एक रैली के बाद ऊपर गया, ऊपर के बाद इसने जस्ट नीचे आया, और यहाँ पे ये सपोर्ट अगर लेगा, अब ये सपोर्ट लेने के मूड में, अगर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद अगर यहाँ हैमर या कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊँगा। ये आज का सबसे बेस्ट स्टॉक था JK टायर, और JK टायर नहीं, JK पेपर, गलती हो गई, JK पेपर है ये, JK पेपर, जो कि आज का बेस्ट स्टॉक था। आप इसे ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में लगाना, क्योंकि ये 200 EMA के बिल्कुल नज़दीक में है, बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है। और जैसे यहाँ पे कोई पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है तो आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हो। ये जो JK पेपर है ये मुझे किसी ने दिया था, यानी कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे किसी ने कमेंट करा था और JK पेपर के बारे में उसने बताया था। तो ये मेरा स्टॉक नहीं है, मैंने स्टॉक सिलेक्शन नहीं करा, ये मेरे किसी यूट्यूब फैमिली के मेम्बर ने मुझे सेंड करा था कमेंट में, तो मैं उसी के बिहाफ पे ये बना रहा हूँ। और अच्छा स्टॉक उन्होंने सिलेक्शन करा था। तो देखते हैं अगर इस मंडे हमें इन 6 स्टॉक में से किस में एंट्री मिलती है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई हो तो मैं लगातार इसी स्ट्रेटजी पे काम करता हूं, तो आप लगातार मेरे चैनल पर जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हो, नहीं तो आने वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने बैक टेस्ट में केवल एक स्टॉक के बारे में बताया था जो मैं लेता हूं, मैं उसी के बारे में, जस्ट अभी मैंने 23 अगस्त को लिया था इसलिए मैंने उसी स्टॉक के बारे में बताया हूँ। अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ तो मैं पुराना बैक टेस्ट निकाल के पूरा बता दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। मैं जो लेता हूँ, जो लाइव चल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, मैं उसी के बारे में आपको बैक टेस्ट करके बताया। और आने वाले दिनों में, यानी कि जो मंडे आने वाला है, उसमें एक जो कि इंजीनियर इंडियन था, आपने देखा था, उसमें भी हैमर बन चुका है, तो उसमें भी मैं पोजीशन बनाऊंगा। और बनाने के बाद आपको बिल्कुल पक्का लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिससे आप इन वीडियो को देखकर समझ सकते हो और सीखने की कोशिश कर सकते हो कि किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है और स्विंग ट्रेडिंग में खास करके कैसे काम किया जाता है। तो जो भी मैंने स्टडीज बताई ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए था, आप इसे स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए काम में लाए। इंट्राडे में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं इंट्राडे में कभी भी इसका यूज नहीं किया। तो अगर आपको अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आपकी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपके डाउट ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। जहाँ तक संभव हो मैं आपके डाउट क्लियर कर ही दूँगा। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।